आज के इस वीडियो में हम शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। शुंग नरेशों का शासनकाल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए भी विख्यात है। जैसा कि हमने देखा था कि मौर्य कला के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि वह एक दरबारी कला थी जिसका प्रधान विषय धर्म था, परंतु शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है। इस समय की कलाकृतियों में जो विविध चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं उनसे तत्कालीन मध्य भारत के जनजीवन को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। शुंग कला मौर्य कला के अपेक्षा एक बड़े वर्ग के मनुष्यों के मस्तिष्क, परंपरा, संस्कृति एवं विचारधारा को प्रतिबिंबित कर सकने में अधिक समर्थ है। इसका प्रधान विषय आध्यात्मिक अथवा नैतिक न होकर पूर्णतः मानव जीवन से संबंधित है। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश के भरूच, सांची, बेसनगर तथा बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। भरूच स्तूप के बारे में अंतर्गत हम देखें तो शुंग कला के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है। स्तूप वास्तु का निर्वर्णन मौर्यकालीन कला के प्रसंग में हम देख चुके हैं। भरूच जो सतना के समीप है में इस समय एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था। इसके अवशेष अपने मूल स्थान पर आज नहीं है, परंतु उसकी वेष्टनी का एक भाग तथा एक तोरण भारतीय संग्रहालय कलकत्ता तथा प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके कुछ अवशेष भारतीय कला भवन वाराणसी तथा सतना जिले के रामवन संग्रहालय में भी देखे गए हैं। स्तूप के 2 खंड प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय बम्बई में विद्यमान है। 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने स्तूप खोज निकाला था। उस समय यह पूर्णतः नष्ट हो चुका था, केवल इसका एक भाग 10 फुट लंबा तथा 6 फुट ऊंचा ही अवशिष्ट रह गया था। भरत स्तूप का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था तथा नींव पत्थर की सुदृढ़ बनी थी। स्तूप को चारों ओर से घेरने वाली गोलाकार वेदिका पूर्णतः पाषाण निर्मित थी, जिससे संभवतः 4 तोरणदार लगे थे। इस वेदिका से लगभग 80 स्तंभ थे जिनके ऊपर उशनीस बिठाए गए थे। 2 स्तंभों के बीच में 3-3 बड़े पत्थर लगे हुए थे जिन्हें सूची कहा गया है। वेदिका का संपूर्ण गोल घेरा 330 फुट के आकार में बना था। स्तूप तथा वेदिका के बीच की भूमि में प्रदक्षिणा पथ बना हुआ था। स्तंभों के बीच में चक्र तथा ऊपर नीचे अर्धचक्र बनाए गए थे। इन्हें विविध फूल पत्तियां विशेषकर कमल दल से सुसज्जित किया गया था। भरूच स्तूप मूलतः ईंट गारे की सहायता से अशोक के समय में बनवाया गया, लेकिन इसकी पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण शुंगों के काल में हुआ। स्तूप के पूर्वी तोरण उत्कीर्ण लेख में शुंग शासक धनभूति का उल्लेख मिलता है। भरूच स्तूप की वेदिका, स्तंभ तथा तोरण पट्टों पर उत्कीर्ण मूर्तियों एवं चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं तथा मनोरंजक दृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चित्र मायादेवी के स्वप्न से संबंधित है जिसमें श्वेत हाथी आकाश मार्ग से उतर कर उनके गर्भ में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। इसे अवक्रांति कहा गया। साथ ही साथ इन पर यक्ष, नाग, लक्ष्मी, राजा, सामान्य पुरुष, सैनिक, वृक्ष, बेल आदि अलंकारिक प्रतीक भी उत्कीर्ण मिलते हैं। इन चित्रों के नीचे लेख खुदे हुए हैं जिससे उनका समीकरण स्थापित करने में पर्याप्त मदद मिलती है। यक्ष यक्षिणियों में कुपीरों, वरुडक, सुप, वंश, सुचिलोम, अजकालक, सुदर्शन, याज्ञनयक्षी, चुल्किका यक्षी, चंद्रा यक्षी देवता आदि की आकृतियां खुदी हुई मिलती है। एक चित्र में जल से निकलते हुए ऐरावत नागराज को परिवार सहित बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार अलम्बुसा, मिश्रषि, सुदर्शना तथा सुभद्रा इन 4 अप्सराओं की प्रतिमाएं उनके नाम सहित उत्कीर्ण मिलती हैं। भरूच के तोरणों की एक विशेषता यह है कि उनकी बडेरियों के दोनों गोल सिरों पर मगरमच्छ की आकृतियां बनी हुई है जिनके मुंह खुले हुए हैं तथा पूंछ गोलाकार है। सबसे ऊपर की बडेर के बीच में एक बड़ा धर्मचक्र स्थापित था तथा उनके दोनों ओर 2 त्रिरत्न चिन्ह बनाए गए थे। तोरण वेदिका के ऊपर कुछ ऐतिहासिक चित्र भी अंकित है। ऐसे एक दृश्य में कौशल नरेश प्रसेनजित को रथ से बैठे हुए तथा दूसरे दृश्य में मगध नरेश अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। इससे बुद्ध की मूर्ति कहीं नहीं मिलती, किंतु उनका अंकन स्तूप, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष, चरण पादुका, त्रिरत्न आदि प्रतीक चिन्हों के रूप में मिलता है। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इस पर भरूच के चित्रों के प्रकार
के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। उत्कीर्ण चित्रों में कमल, राजा रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख है। मानव आकृतियों के अंकन में कुछ अधिक कुशलता दिखाई गई है। एक स्तंभ पर शालभंजिका तथा दूसरे पर इंद्र का चित्र उत्कीर्ण है। इसी प्रकार रथारूढ़ सूर्य तथा श्री लक्ष्मी का अंकन भी मिलता है। छछंत, पदुकुसलमाणम, वेसंतर, किन्नर आदि जातक ग्रंथों से ली गई कथाओं को भी उत्कीर्ण किया गया है। अनेक काल्पनिक पशुओं जैसे सपक, सिंह, अश्व तथा हाथी, नरमच्छ, वृषभ, बकरे, भेड़, मगरमच्छ आदि का अंकन मिलता है। सांची का स्तूप। सांची की पहाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा का समीप स्थित है। यहीं पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है, एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था और उनके चारों ओर काष्ठ की वेदिकाएं बनी थी, परंतु शुंग काल में उसे पाषाण पटियाओं से जोड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई। स्तूप का व्यास 126 फुट तथा उसकी ऊंचाई 54 फीट को कर दी गई, जिससे उसका आकार पहले से 2 गुना हो गया। सातवां युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरणद्वार लगा दिए गए। महास्तूप में 3 मेधियाएं थी जो भूमि तल, मध्य भाग तथा हर्मिका पर थी। इसका अंड उल्टे कटोरों की आकृति का है। मध्य की मेधी भूमि से 16 फीट ऊंची है। इस पर बीच का प्रदक्षिणा पथ बना हुआ था। भूमि तल पर स्तूप के चतुर्दिक पत्थर का फर्श है जिस पर गोल वेदिका है। वेदिका सादी तथा अलंकरण रहित है। इस प्रकार यह भरूचों की वेदिका से भिन्न है। इसके स्तंभ, सूची तथा उष्णीसों पर भी किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वस्तुतः यहाँ के तोरण अत्यंत सुंदर, कलापूर्ण एवं आकर्षक है और वे कला के इतिहास में अपनी निशानी नहीं रखते। तोरण महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से परिपूर्ण है तथा उन्हें नीचे से ऊपर तक अलंकरणों से सजाया गया है। स्तूप के तोरणों पर विविध प्रकार की आकृतियां उत्कीर्ण है। बडेरियों पर अलग से सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यक्ष तथा त्रिरत्न के चित्र खुदे हुए हैं। स्तंभों के निचले भाग में दोनों ओर द्वारपाल यक्षों की मूर्तियां हैं। स्तंभ तथा नीचे के बडेरी के बाहरी कोने में सघन वृक्षों के नीचे शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमा मुद्रा में खड़ी हुई स्त्रियों की मूर्तियां हैं जिन्हें शालभंजिका कहा गया है। यह अत्यंत आकर्षक है। शालभंजिका मूर्तियां तीनों बडेरियों के चौकोर किनारों पर बनी हुई गजलक्ष्मी मूर्तियों के पार्श्व भाग में बनाई गई हैं। अंतिम सिरों पर स्तूप पूजा, वृक्ष पूजा, चक्र पूजा के दृश्यों के साथ ही साथ हाथी, मृग, कमलवेली, पीपल आदि अनेक आकृतियां खुदी हुई है। बुद्ध के जीवन से संबंधित विविध दृश्यों को अंकन सांची शिल्प में भरूच की अपेक्षा अधिक मिलता है। सांची के द्वितीय स्तूप का वास्तविक महास्तूप के समान ही है। इसमें कोई तोरणदान नहीं है। इसकी वेदिका पर बहुसंख्यक उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं। इनमें 3 वेदिकाएं थी, एक भूमि तल पर, दूसरे मध्य में तथा तीसरी हर्मिका पर। सांची के तीसरे स्तूप में केवल एक ही तोरणदार बना है। यह अपेक्षाकृत बाद की रचना है तथा उत्कीर्ण अलंकरणों से युक्त है। इसकी वेदिका पर सुंदर उकेरी की गई है। मालाधारी यक्ष मूर्तियों के साथ साथ यहाँ स्तूप पूजा, बोधि वृक्ष पूजा, चक्र, स्तंभ, गजलक्ष्मी, नाग, अश्व आदि, हाथी आदि के दृश्यों का अंकन अत्यंत आकर्षक व कलात्मक ढंग से किया गया है। इस प्रकार सांची के तीनों स्तूप सुरक्षित अवस्था में हैं तथा भारत के बौद्ध स्मारकों में अपना सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उन पर की गई नक्काशी भारतीय मूर्तिकलाकार की नवीनतम एवं महानतम रचना है। तत्कालीन समाज की बहुरंगी झांकी इसमें सुरक्षित है। स्तंभों के अंतर्गत बेस नगर से प्राप्त हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे जनरल कनिंघम ने 1877 ईस्वी में खोज निकाला था। इसके पूर्व समीपवर्ती गांवों के निवासी इसकी पूजा करते थे। शिल्प कला की दृष्टि से यह स्तंभ अत्यंत सुंदर तथा हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है। इसका धुरा आधार पर अठपैला है तथा यह आकाश में रचना है। इसके मध्य भाग तथा ऊपरी भाग से क्रमशः 19 और 32 किनारे हैं। शीर्ष भाग घंटे के आकार का है। शुंगकाल में ही सोडास के शासनकाल में मथुरा के शैल देवगृह तथा चतुशाल तोरण बनाए गए। इस काल का एक दूसरा केंद्र नगरी यानी चित्तौड़ के पास नामक स्थान पर है,
यहाँ नारायण वाटक तथा शंकरशन वासुदेव का खुला देवस्थल निर्मित कर उसके चारों ओर शिला प्रकार बनाई गई। उपयुक्त कलाकृति के अलावा शुंगाल के बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां एवं खिलौने विभिन्न स्थानों से हमें मिले हैं। सबसे अधिक संख्या में मूर्तियां कौशाम्बी से मिली हैं। पत्थर की मूर्तियां काफ़ी कम मिलती हैं, उन्हें साँचे में ढालकर तैयार किया गया है। वस्तुतः कुम्हारों ने मूर्ति बनाने के लिए साँचे का प्रयोग सर्वप्रथम शुंगाल में ही किया। कौशाम्बी से प्राप्त सैकड़ों मूर्तियां इलाहाबाद संग्रहालय तथा विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित है। इतिहासकार डॉक्टर एस.पी. काला ने इनका विस्तृत अध्ययन किया। यहाँ की मूर्तियों में सर्वाधिक सुंदर एवं कलात्मक मिथुन मूर्ति है। एक ठीकरे में बना हुआ अपान गोष्ठी का दृश्य उल्लेखनीय है, जिसमें स्त्री पुरुष आमने सामने बेंत की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्राओं में स्त्री पुरुषों की मूर्तियां मिलती हैं।